कैसी तबीयत है अब? बड़ा ही वो है आप, उस गड़बड़ में फंसने क्यों गए भला? वो तो खैर हुई, गोली पैर में ही लगी, किसी कारी जगह लग जाती तो क्या? अपना रोने वाला ही कौन है? नहीं है कोई। मुझे तो नजर नहीं आता। हाँ, अब क्यों नजर आने लगा? वो तो आंखें मूंद के ही देख सकते हैं आप उसे। किसे? जिसका नाम लेके आप बेहोशी में भी बड़बड़ाते रहे। बड़बड़ाता है? जी हाँ, दिन रात। अच्छा, सच सच बताइए, इन छोटी बहू से आपको क्या? छोटी बहू? बस नाम सुना नहीं और खो गए? देखने में वो बड़ी सुंदर है क्या? ये तो सिर्फ देखकर ही समझ सकोगे तुम, सुन के नहीं। रहने दो रहने दो, नहीं देखा फिर भी कल्पना तो कर सकती हूँ कम से कम। ना जब हर सुंदर चीज की कल्पना कर सकती हो तुम, पर हमारी छोटी बहू वो कल्पना से भी बाहर है। जब देखो छोटी बहू छोटी बहू छोटी बहू, उनके सिवा तुम्हें और कुछ नहीं सोचता क्या? नाराज हो गए? चलो अब तुम्हारे सामने उनका नाम कभी न लेंगे, बस। लोभ है तो मुझे क्या, तुम्हें रोकने वाली मैं कौन होती हूँ? हाँ भाई ठीक ही तो है, मुझे पेट भर खाना खिलाने के सिवा तुम्हारा मेरा संबंध ही क्या है? भूल नहीं सकते तुम वो बात? जब बाबू कहाँ हो? अरे गली गली कूचा कूचा ढूंढा तो होगा, तब पता चला कि हिया पड़े हो। हा? कैसे? दुखद है का? छोटी बहू तो अच्छी है ना बंसी? अरे बहू रानी ये तो हुकुम। हा? इनका का भवा दौड़ काहे गई? छोटी बहू कैसी है बंसी? बहू रानी ये तो हुकुम दीन है, साले बाबू को फौरन लाओ बंसी, पालकी बाहर खड़ी है, चलो। पहले ये तो बताओ, छोटे बाबू अब बाहर तो नहीं जाते हैं ना? वो सब छोड़ो साले बाबू, चोर चोरी से चला जाए पर हेरा फेरी से गवाह है कहीं, रोज खिसक लेता है। क्या मोहिनी सिंदूर का कोई असर नहीं हुआ? छोटी बहू सिंदूर तो पहनती है ना? पहन थी, मांग मां भी और टीका भी, छदाम भर टीका शुरू भवा रहा, रुपया भर हुई गवाह है अब तो, पर कोई फायदा नहीं। ये सब मेरा दोष है बंसी, मेरा दोष। अगर मैं छोटी बहू को वो सिंदूर ले जाके न देता तो? क्या बात, तबीयत कुछ ज्यादा खराब है क्या? हम लोग तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। अब मैं आपके यहाँ नहीं रह सकता सुबिना बाबू, फौरन जाना चाहता हूँ। क्यों भूतनाथ बाबू, यहाँ कोई तकलीफ है क्या? जी नहीं, आप लोगों ने जो मेरी देखभाल की है उसके लिए मैं बहुत बहुत। क्यों जाना चाहते हो? ना मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकता। मैंने किसी को सिंदूर देकर अत्याचार किया उन पे। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? साले बाबू क्यों नहीं बताया? साले बाबू क्यों नहीं बताया? साले बाबू, साले बाबू। अब भूतनाथ कैसे हैं बंसी? अब तक तो लात फटकारे के काबिल नहीं है बहू रानी, पर डॉक्टर बाबू कह गए हैं कुछ है दिन में चौकड़ी भरे लगी है। देखो उनकी देखभाल में कोई कसर न रह जाए, दवा दारू के लिए जितने पैसे लगे मुझसे ले जाना, समझे? समझ गई बहू रानी। बंसी, वो छोटी बहू थी ना? हाँ माए बाप, ये सीढ़ी के ऊपर जो दरवाजा है ना, वो सीधा बहू रानी के कमरे में जात है। तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए बंसी? ये कमरा जनानी में हुआ ना? है भी और नाही भी, चोर कमरा है ही। चोर कमरा? हाँ। पर बंसी, और भी तो कमरे हैं इस हवेली में, फिर मुझे खास इस कमरे में क्यों रखा है? बहू रानी का हुक्म है इसलिए। शायद अपनी देखभाल में रखना चाहती तो का।
अब हम चली। ई घर में तो हमें काम काज के मारे बात करे की भी फुर्सत नहीं। अबे ओ बंसी, धन्यवाद, तुम आज यहाँ? जाने कहाँ मर जाता है ये उल्लू। तुम जरा बैठो ना, बस थोड़ी देर, मैं बुला लाती हूँ बंसी को। मैं खुद ढूंढ लूंगा। जरा सुनो तो। मुझसे कुछ काम है? नहीं, काम क्या, कई दिनों से तुम्हें देखा नहीं, इसीलिए। देखा नहीं तो लो देखो। देखो, देख चुकी। सिर्फ यूं देखने से मेरा मन नहीं भरता है जी। सारा जीवन तुम्हें देखती रहूं फिर भी नहीं भरेगा। क्या उटपटांग बकती हो? मैंने कह दिया ना मुझे देर हो रही है। रोज ही तो जाते हो वहां, एक दिन मेरे पास भी रह गए तो। मैं मर्द हूं छोटी बहू, चाबियों का ये गुच्छा नहीं जो सदा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूं। सदा की कौन कहता है जी, सिर्फ आज। कभी तो सेवा का मौका दो मुझे। हंसे क्यों? सेवा करना जानती हो तुम लोग? परख कर तो देखो एक बार, जानती हो या नहीं। मैं चौधरी वंश का मर्द हूं छोटी बहू, गर्म खून है मेरी रगों में। इस हवेली के मर्दों की सेवा करना हमारी बहुओं के बस का रोक नहीं। मैं दूसरी बहुओं जैसी नहीं हूं जी, गरीब घर की लड़की हूं। स्वामी को खुश करने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ। मुझे खुश करने के लिए गाना गा सकोगी? मेरा गाना पसंद आएगा तुम्हें? वो तुम्हारा भजन नहीं, मस्ती में डूबा हुआ गाना, जैसे चुन्नी दासी गाती है। गा सकोगी? नाच सकोगी मेरे सामने? शराब पी सकोगी मेरे साथ? शराब? हाँ, शराब। बोलो, सारी रात शराब पियोगी मेरे साथ? नशे की मस्ती में झूम सकोगी मेरे सामने? सेवा का मौका चाहती थी ना तुम क्या सेवा करोगी मेरी? भूतनाथ, इधर आओ। इधर आओ भूतनाथ, यहाँ हूँ मैं। बत्ती क्यों नहीं जलाई छोटी बहू? आज तो मेरी शक्ल ना देखो तो अच्छा है। आज मैंने तुम्हें एक ऐसे काम के लिए बुलाया है जो गृहस्थ औरतों के लिए शायद डूब मरने की बात है। डूब मरने की बात? हाँ भूतनाथ, पर तुमसे ना कहूं तो कहूं भी किससे? तुम्हारे सिवा मेरा दुख और कौन समझ सकता है? क्यों बुलाया है आपने? किसी को पता न चले। शराब ला दो मेरे लिए। शराब? हाँ, शराब पिएंगे आप? पीनी ही पड़ेगी। जैसी सेवा वो चाहते हैं वैसी ही करूंगी मैं। वो चाहते हैं कि मैं शराब पीऊं, जरूर पीऊंगी। ये क्या कहती है? अगर उस गंदी चीज की लत लग गई तो मिट जाएंगे आप। मिट जाऊं तो भी क्या? जो औरत अपने स्वामी की नजरों में ही ना रह सके
उसका इस दुनिया में भी रहना बेकार है भूतनाथ। आप कितनी ही बहस करें, मैं शराब वराब नहीं लाऊंगा आपके लिए। ये मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है भूतनाथ, तुम्हें शराब लानी ही होगी। हरगिज नहीं। नहीं लाओगे तो मैं स्वामी को कभी भी ना पा सकूंगी, तुम्हें लानी ही होगी। नहीं छोटी बहू नहीं, आप बर्बाद हो जाए ये मैं कभी नहीं देख सकता। तुम मुझे बहुत चाहते हो ना? अगर तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुम्हारे छोटे बाबू के साथ सुखी रह सकूं, तो ये उपकार कर दो मुझ पे, शराब ला दो। तुम्हें मेरी कसम। छोटी बहू, छोटी बहू। यशोदा दुलाल। छोटी बहू, छोटी बहू, कहाँ चले गई थी तुम? तुम्हारे लिए मेवा लाने। मेवा तो पहले ही से यहाँ पड़ा है, अब बहाने नहीं चलेंगे। लो पियो। तुम पियो ना, मैं फिर पी लूंगी। अरे मैं तो कब से पी रहा हूँ, अब तुम लो। चलो चलो शुरू हो जा। बस टूट गई हिम्मत? ना ना, वो बात नहीं जी। ज्यादा नशा तो नहीं होगा ना? जितना नशा होगा उतनी ही सुंदर नजर आओगी। लो पियो। तुम उधर देखो ना। भाई वाह, हम ही से शर्म। अब पियो भी। कड़वी है। मूर्ख, यूं नहीं। ताज और तख्त नहीं रहे, महल नहीं रहे, ये हवेलियां भी नहीं रहेंगी। मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ भूतनाथ बाबू आओ, बड़ी उम्र है तुम्हारी। अभी हम दोनों तुम्हें याद कर रहे थे। हमारा संदेशा तुम्हें मिल गया था ना? जी। आओ। आपकी तबीयत कुछ? हाँ, उसी दिन से, जिस दिन तुम यहां से गए थे। भूतनाथ बाबू, मोहनी सिंदूर का कारोबार मैंने बंद कर दिया। बंद कर दिया? क्यों? तुम पूछते हो क्यों? भूतनाथ बाबू, तुमसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत सी। जबा बेटी, जाओ वो पत्र तो ले आओ। जी। जा।
भूतनाथ बाबू, ये कई दिनों से मैं एक अजीब शक में डूबा हुआ हूं। अजीब शक। कैसा शक? क्या तुम्हारा जन्म स्थान फतेहपुर है, नदिया झील वाला? जी हाँ। क्यों? क्या बचपन ही में तुम्हारे सर से तुम्हारे माँ बाप का साया उठ गया था? जी, 4 बरस का था तब मैं। ढलती उम्र में मेरे पिताजी भी फतेहपुर जा बसे थे। क्या तुम्हारे पापा का नाम? एलो बाबा। लो जी, ये 500 रुपए तुम्हारे लिए। मेरे लिए? लेकिन मैं... ना, इसे रख लो। मास्टर बाबू तुम्हारी देखभाल मुझे सौंप गए थे और मैंने दफ्तर बंद करके तुम्हारी नौकरी भी खत्म कर दी। इन रुपयों से इनकार न करो भूतनाथ बाबू, वरना मुझे चैन न मिलेगा। लेकिन... रख भी लीजिए। क्या इस बीमारी में बाबा का दिल तोड़ेंगे आप? और हाँ, ये पत्र रूपचंद बाबू के पास ले जाओ। वो यहाँ के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, तुम्हें कोई अच्छी नौकरी दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहनी है तुमसे। तुम तो जानते हो जबा मेरी इकलौती बच्ची है और अब ब्याह के योग्य हो चुकी है। बाबा, डॉक्टर बाबू ने ज्यादा बातचीत करना मना किया है। नहीं बेटी, अपने भूतनाथ बाबू से कैसी लज्जा। मेरी तंदुरुस्ती की हालत तो तुम देख ही रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूं अगले महीने जवा के हाथ पीले हो जाए। तुम्हारी मदद के बिना मैं वो कर्तव्य पूरा न कर सकूंगा भूतनाथ बाबू। जी, मैं भला किस... ना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं ठहरा बीमार आदमी, इसलिए बारात की देखभाल तुम्हें करनी होगी। हाँ भूतनाथ बाबू, एक बहुत अच्छा वर मिल गया है। सुपवित्र नाम है उसका। सुपवित्र? हाँ। सुविनय बाबू। आइए धर्मदास बाबू, आइए। मैं फिर आऊंगा।
कुछ कह न सकी उलझन में। तुम आओ कि ना पिया, याद तुम्हारी मेरे संग है। तुम्हें कैसे ये बताऊं, मेरे प्रीत का निराला एक रंग है। लगा हो ये नेहा जैसे बचपन में, मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरे सपने अधूरे हुए नहीं पूरे, आग लगी जीवन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। छोटी बहू, कौन भूतनाथ? अरे आना। बैठ यहाँ। क्या आपकी तबीयत कुछ खराब है छोटी बहू? तुम्हें तबीयत क्यों खराब हो? आजकल तो तबीयत पे सदा हरियाली छाई रहती है रे, हरियाली। ये कुछ रुपये हैं, मैं आपके पास रखवाना चाहता हूँ। मेरे पास कोई बक्सा वक्सा नहीं है ना, इसीलिए। बक्सा नहीं है? तुझ पे 1000 बक्से निछावर हैं रे। बंसी को तो बुला जरा। जी नहीं, आप इन्हें अपने ही पास रख लीजिए, मैं कहाँ संभालता फिरूंगा। बुद्धूनाथ, तेरी छोटी बहू मर तो नहीं गई रे, मेरे पास आ। अरे और पास आ ना रे। मुझसे डर लगता है क्या? ले खोल ले चाबी, मुझसे अब नहीं होगा। वो उधर है ना तिजोरी, उसमें अपने रुपए रख दे। हाँ, वो गिलास तो दे जरा। सारा बदन कुछ कसमसा रहा है। आपकी ये सारी तकलीफ इस शराब के ही कारण है छोटी बहू। तू नहीं जानता रे, इसे पीते ये बैरी बदन एकदम चुस्त हो जाएगा। दे दे भी। दिखता है आपको नशे की लत लग चुकी है। तो मुझे नशे की लत नहीं लगी रे, बल्कि क्या? मेरे स्वामी, उन्हीं के नशे में चूर रहती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं पीऊं, पीती हूँ। जानता है, अब वो हर रात घर पर ही रहते हैं। मैं बहुत सुखी हूँ आजकल। देखता नहीं, कुछ मोटी भी होने लगी हूँ।
ला वो गिलास दे इधर। नहीं छोटी बहू, वैसे ही डगमगा रही हो, अब और नहीं पियोगे तुम। क्या कहा? मैं अपने स्वामी की बात ना मानकर तेरा कहा सुनूं? इधर ला वो गिलास, पीऊंगी और पीऊंगी। तो लो पियो, उंडेल जाओ सारा गिलास, शांत कर लो अपनी आत्मा। हाँ हाँ पीऊंगी, देखो मेरा क्या बिगाड़ता है तू। ये लगी पीने। छी छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म? इसमें शर्म की कौन सी बात है रे? चौधरी वंश में आज तक जो किसी मर्द ने अपनी पत्नी के लिए नहीं किया, छोटे बाबू ने वो किया है मेरे लिए। अब वो सिर्फ मेरे हैं, मेरे। मुझे शर्म नहीं, नाज है इस बात पे, नाज है। और पियोगी क्या? पीऊं भी तो तुझे क्या? नहीं, अब नहीं पीने पाओगी। क्यों? मुझ पे कुछ जोर है तेरा? हाँ हाँ है। छोटे बाबू के सामने जो जी चाहे करो, लेकिन मेरे सामने नहीं पी सकोगी। इधर लाओ बोतल। तूने मुझको हाथ लगाया, पराई स्त्री को छुआ तूने? निकल जा यहाँ से, निकल जा। मैं कहती हूँ निकल जा यहाँ से, चला जा। पराई स्त्री को हाथ लगाया, निकल जा। अच्छा है सर्वे नक्शा। ओवरसियरी का काम काफी तेजी से सीख रहे हो। कागजात घर ले जाकर काम करते हो क्या? जी नहीं, यहीं रोज काफी रात तक बैनर्जी बाबू के साथ यहीं काम सीखता हूँ। रोज काफी रात तक? यानी कई दिन से तुम्हें सुगने बाबू के यहाँ जाने का समय तो न मिला होगा? जी नहीं। तो आज ही जाओ वहां। सुगने बाबू बहुत बीमार है।